अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम डायलॉग को डिस्कस करेंगे। इसके जो टिप्स हैं और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है डायलॉग राइटिंग से वो मैं आपसे शेयर करूंगा। और एट द एंड जो है इसका एक स्केच फॉर एग्जांपल जो है हम इस जितनी थ्योरी हम करेंगे उसको हम अप्लाई करेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि एंड तक ज़रूर जो है वो लेक्चर को देखना, कोई भी पॉइंट इसका मिस नहीं करना है। लेट्स स्टार्ट। डायलॉग इज अ कन्वर्सेशन। एक्चुअली डायलॉग जो है ये एक कन्वर्सेशन है बिटवीन टू और मोर देन टू पीपल। दो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ये तो एक कॉमन सी बात है। अब डायलॉग के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट जो वैलिड पॉइंट है, हमें एक डायलॉग को लिखने के लिए हमें एक सिचुएशन दी जाती है, एक क्वेश्चन दिया जाता है, एक सिचुएशन दी जाती है कि इस सिचुएशन को आपने इंडिकेट करना है अपने डायलॉग के थ्रू। तो ये जो कन्वर्सेशन है, देखें ना कि डायलॉग इज अ कन्वर्सेशन। हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि वेदर दिस कन्वर्सेशन इज फॉर्मल और इनफॉर्मल, कि ये जो कन्वर्सेशन हम करेंगे उस डायलॉग के पैरामीटर के अंदर वो फॉर्मल डिस्कशन है, इनफॉर्मल है या सेमी फॉर्मल है। तो फॉर्मल डिस्कशन जो है ऑफिशियल डिस्कशन है, जिस तरह एक स्टूडेंट और टीचर की डिस्कशन है, पेशेंट और डॉक्टर की जो डिस्कशन है फॉर्मल डिस्कशन है। इसी तरह जो इनफॉर्मल कन्वर्सेशन है, इनफॉर्मल दो दोस्त जो है आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बड़े फ्रेंकली एक दूसरे से वो कन्वर्सेट कर रहे हैं, कन्वर्स कर रहे हैं, तो ये इनफॉर्मल है। इसके बाद सेमी फॉर्मल है जहां पे दोनों मीडियम्स जो है ये इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने पेरेंट्स के साथ जो है, अपने एल्डर ब्रदर्स के साथ जो है, अंकल के साथ आप डिस्कशन कर रहे हैं, तो वो ना तो इतने उसमें फ्रेंकनेस होती है, यानी टू सम एक्सटेंट उसमें लिमिटेशन भी होती है और फ्रेंकनेस भी होती है। तो इस तरह की जो डिस्कशन है, जो कन्वर्सेशन है, उसे हम सेमी फॉर्मल कहते हैं। तो सबसे पहले हमारे ज़हन में ये होना चाहिए कि जब डायलॉग हम शुरू कर रहे हैं तो हमें कौन सी सिचुएशन दी गई है, कि वो फॉर्मल सिचुएशन है या इनफॉर्मल है, क्योंकि हमने उसी के मुताबिक जो है हमने वर्डिंग यूज करनी है, उसी के मुताबिक हमने स्ट्रक्चर बिल्ड करने हैं। तो डायलॉग जो है उसका स्टार्ट जो है, देयर शुड बी अ प्रॉपर स्टार्टिंग ऑफ द डायलॉग। कैसे हम डायलॉग को शुरू करेंगे? ग्रीटिंग से, वेलकम करना, ग्रीट करना। अब फॉर्मल और इनफॉर्मल, जब आप ग्रीट कर रहे हैं, खुश आमदेद कह रहे हैं, आप सलाम कर रहे हैं, तो अगर आपका देखें यहाँ पे आपने इसको अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करना है कि मेरा जो डायलॉग है, जो सेंटेंस है, जो सेट ऑफ राइटिंग मैंने लिखने हैं, वो फॉर्मल पैरामीटर्स के अंदर, फॉर्मल बाउंड्रीज के अंदर मैंने रहना है या इनफॉर्मल। अब देखें यहीं से समझ आ जाती है कि अगर आप फॉर्मल डायलॉग जो है वो लिख रहे हैं तो आप कहेंगे गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, ये फॉर्मल ऑफिशियल मेथड है। अगर आप नॉन फॉर्मल लिखने हैं तो आप लिख सकते हैं हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, हाय बडी, व्हाट्सअप। ये इस तरह की जो एक्सप्रेशन है वो आप इनफॉर्मल, जो नॉन फॉर्मल वे ऑफ एटीट्यूड है, उसमें आप इस तरह के एक्सप्रेशन। तो हम डायलॉग को कहां से शुरू करेंगे? सबसे पहले हमें सिचुएशन को समझना होगा कि किस सिचुएशन, हमें कौन सी सिचुएशन दी गई जिसके ऊपर हमने डिस्कशन करनी है, जिसके ऊपर हमने अपना जो है वो सोचना है और फिर लिखना है। तो सिचुएशन देखनी है, फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। उसी के मुताबिक आपने ग्रीटिंग करनी है कि गुड मॉर्निंग सर कहना है, या आपने हेलो हाय कहना है, व्हाट्सअप, हाउ आर यू, आपने कैसे जो है अपनी इस डिस्कशन को आपने एक्सपोज करना है, ओपन करना है। नंबर 2, तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एवरी कॉन्वर्सेशन या एवरी लाइन ऑफ डायलॉग एंड्स विद ए क्वेश्चन फॉर द नेक्स्ट वन। अब देखें इसमें आसानी हो जाएगी कि एक बंदा जब बात कर रहा है तो वो अपनी बात को क्वेश्चन पे एंड अप करे, जिसका आंसर जो है वो नेक्स्ट जो दूसरा मेंबर है वो दे, दूसरा पार्टिसिपेंट दे, फिर वो इसी तरह क्वेश्चन पे एंड अप करे। तो बड़ी आसानी के साथ ये बात आपको, जब मैं एग्जांपल इसका फॉर्मेट हम स्केच करेंगे तो उसमें ये बात देखने को मिलेगी कि किस तरह कॉन्वर्सेशन शुड बी एंडेड विद अ क्वेश्चन मार्क।
क्वेश्चन देखें ना, अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो बात से बात निकलेगी, एक बंदा बात करेगा एंड पे वो कोई क्वेश्चन कर देगा मुख्तसरन, फिर दूसरा उसका आंसर देगा और आंसर के बाद वो भी उसी से रेलेवेंट क्वेश्चन करेगा, फिर वो उसका आंसर करेगा। तो इस तरह ये एक चेन ऑफ सेंटेंसेस या चेन ऑफ थॉट्स जो है वो डेवलप होगी। तो लिहाजा इसकी जो प्रैक्टिकल फॉर्म है वो एट द एंड ऑफ लेक्चर हम देखेंगे। डायलॉग शुड बी रिटन विद इन द लिमिट ऑफ 80 to 150 वर्ड्स। आपका डायलॉग जो है उसकी जो एक नॉर्मल एक जामे सी उसकी जो लिमिटेशंस हैं, उसकी जो वर्डिंग है वो कितनी होनी चाहिए, 80 to 150 वर्ड्स। या आप इसको ऐसे कह लें कि 1.5 पेज, कम से कम 1.5 पेज, या अगर वर्डिंग में आते हैं तो 80 to 150 वर्ड्स होने चाहिए। इसके बाद कॉन्ट्रैक्शन है। कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स को, जिस तरह कैन नॉट, कांट, आई शैल या आई विल को आई एल, डू नॉट, डोंट, डजंट, डज नॉट, कुड नॉट, कुडंट। शॉर्ट फॉर्म, ये जो वर्ड की हम शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं, आई विल, आई एल, कैन नॉट, कांट, बीच में से वर्ड्स को हम ओमिट कर देते हैं, इसको क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स शुड बी यूज्ड इन इनफॉर्मल डायलॉग्स। अगर आप फॉर्मल डायलॉग लिख रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे जी कि आप कॉन्ट्रैक्शन को यूज नहीं करेंगे, आपने पूरा वर्ड, अगर कैन नॉट है तो आप पूरा वर्ड लिखेंगे, कुडंट नहीं लिखेंगे, कुड नॉट, आई एल नहीं लिखेंगे, आई विल लिखेंगे या आई शैल लिखेंगे फॉर्मल में। अगर इनफॉर्मल डायलॉग आप लिख रहे हैं, यानी दो दोस्त आपस में कन्वर्सेट कर रहे हैं, तो फिर जो है उसमें आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ वर्ड जो है वो यूज कर सकते हैं। आई होप यहां तक आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रिक्टली फॉलो द पंक्चुएशन इन डायलॉग। जब आप डायलॉग को लिख रहे हैं तो उसमें पंक्चुएशन मार्क्स का अपना ख्याल रखना है कि कहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाना है, कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है। देखें बाज़ औक़ात ऐसी बात डायलॉग में की जाती है कि जिसमें स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है कि उसमें कोई बात पूछी जाती है लेकिन उसमें जो ग्रामेटिकली सेंटेंस है वो ऐसे होता है। मैं मिसाल से इसको वाज़ेह करता हूँ। अगर ऐसे हो कि हैव यू कंप्लीटेड योर एग्जाम या हैव यू कंप्लीटेड योर डिग्री, क्या आपने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है, हैव यू कंप्लीटेड योर डिग्री और क्वेश्चन मार्क। दूसरा सेंटेंस ये है कि एक्सप्रेशन में अगर यही बात की जाए कि यू कंप्लीटेड योर डिग्री, यू कंप्लीटेड योर डिग्री। अब इसमें देखें हैव वगैरह नहीं है या डिड भी मैंने नहीं लगाया या हेल्पिंग वर्ब मैंने नहीं लगाया, लेकिन एंड पे क्वेश्चन मार्क आ गया क्योंकि इसमें पूछा इसी तरह गया है। एक्सप्रेशन से बात जो है वो समझ आ जाती है। तो कहाँ पे हैरत का इजहार करना है, कहाँ पे आपने क्वेश्चन करना है। अगर हैरत का इजहार हो रहा है, खुशी का इजहार कर रहे हैं, गमी का, तो फिर वहां पे आप एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाएंगे। तो पंक्चुएशन का खास ख्याल रखना है। जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल फुल स्टॉप आएगा तो फुल स्टॉप के बाद आपने जो दूसरा सेंटेंस होगा उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए। तो पंक्चुएशन का बड़ा रोल है किसमें, डायलॉग लिखने में। फॉर एग्जांपल जब हम एक कैरेक्टर को लिखते हैं, असलम और अकरम की अगर डिस्कशन हो रही है, हम असलम को लिखते हैं तो फिर उसके बाद हम क्या कॉलर लगाते हैं और फिर असलम दूसरा कैरेक्टर लिखते हैं तो फिर कॉलर लगाते हैं। अब बात स्टूडेंट ये कॉलर लगाने के बाद इस तरह कर देते हैं, तो ये आपने नहीं करना है। नेक्स्ट देखते हैं कि यूज सिंपल एंड नेचुरल वर्ड्स व्हिच एक्सपोज द कैरेक्टर ऑफ द स्पीकर। कि डायलॉग लिखते हुए आपने नेचुरल जिस तरह का कैरेक्टर है उसी तरह की वर्डिंग आपने यूज करनी है। ऐसा नहीं है कि एक इलिटरेट बंदा, एक फार्मर जो है, जो कि अमूमन अनएजुकेटेड होते हैं, एक फार्मर का कैरेक्टर है, वो बात कर रहे हो, उसकी जो लैंग्वेज, जो वर्ड वो यूज कर रहे हैं वो बहुत रिफाइन है, तो वो उसके कैरेक्टर के मुताबिक नहीं आएंगे। अगर एक डॉक्टर बात कर रहा है और बिल्कुल वो थर्ड क्लास लैंग्वेज यूज कर रहा है, तो फिर वो उसके जो कैरेक्टर है, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी गई है कि ही इज अ डॉक्टर, तो क्या वो उसको सूट करेंगे। तो जिस तरह का कैरेक्टर है उसी तरह के वर्डिंग जो है वो आपने उससे आर्टिकुलेट करानी है। Which expose the character of the speaker। जैसा स्पीकर होगा, जैसा कैरेक्टर होगा, वैसे ही वर्डिंग उसके मुंह से निकलनी चाहिए। नेक्स्ट है कि इंक्लूड some humorous sentences if required to enhance the natural flow of thoughts।
अगर रिक्वायरमेंट है, अगर जरूरत पड़ जाती है, तो फिर आप ह्यूमरस, कोई मजाहिया सी बात भी, बट इट शुड बी ब्रीफ एंड कंसाइज, कोई मजाहिया सी सिचुएशन भी आप क्रिएट कर सकते हैं। किस मकसद के लिए? टू इनहेंस, बढ़ाने के लिए नेचुरल फ्लो ऑफ थॉट, जिस तरह हम आपस में बात कर रहे होते हैं। क्योंकि डायलॉग एक ऐसी फॉर्म ऑफ राइटिंग होती है जिसको जब रीडर पढ़ता है तो उसे ऐसा फील हो कि दो बंदे जिनके नाम लिखे हुए हैं डायलॉग में, वो उसके सामने एक उस तस्वीर उसके सामने आ जाए। तो इसी तरह ये भी है कि फ्लो ऑफ थॉट्स जो है वो उसमें रिवील हो, वो उससे जाहिर हो। तो हम क्या है कि ह्यूमरस सेंटेंसेस भी, एक ह्यूमरस सिचुएशन भी क्रिएट कर सकते हैं, बट इफ रिक्वायर्ड, अगर उसकी वहां पे जरूरत है तो। आगे है कि एवरी लाइन ऑफ डायलॉग शुड हैव सम इंफॉर्मेशन, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इट मीन्स इंफॉर्मेशन कि हमें जो है वो इररेलेवेंट सेंटेंसेस नहीं लिखने होंगे। जो टॉपिक शुरू किया है सारे उसी से रेलिवेंट सब्जेक्ट, उसी से रेलिवेंट सेंटेंसेस हमारे होने चाहिए। और नेक्स्ट है कि प्रॉपर एंडिंग, यानी हमारा जो डायलॉग है इट शुड बी एंडेड कंप्लीटली। ऐसे नहीं है कि डायलॉग आपने वाइंड अप कर दिया, आपने आखिरी वर्ड लिख दिया, आखिरी सेंटेंस लिख दिया, लेकिन जो बात डिस्कशन हो रही थी वो ऐसे फील हो कि अभी वो इनकम्प्लीट है। तो डायलॉग शुड बी कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है कि 1.5 पेज मैक्सिमम, इसकी जो लेंथ, जैसा कि पहले मैंने यहाँ पे मेंशन की है कि 80 to 150 वर्ड्स होने चाहिए या 1.5 पेज मैक्सिमम होना चाहिए। ये मैक्सिमम जो है ना, इसमें इसकी लेंथ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम का मतलब है कि आपने खामखा जो है वो 2-3 पेजेस जो है वो नहीं भर देने हैं, बल्कि इन चीजों का ख्याल रखते हुए, इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपने डायलॉग लिखना है। इसके बाद ये एक सेंटेंस बड़ा डीपली है कि रेलिवेंट, जब आपका डायलॉग की मार्किंग होती है तो उसमें क्या चीज देखी जाती है कि वेदर योर डायलॉग इज रेलिवेंट। रेलिवेंट मीन के जो कैरेक्टर्स आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, क्या वो एक ही टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, क्या वो एक ही टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सो डायलॉग शुड बी रेलिवेंट। स्पेलिंग जो है वो करेक्ट होने चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि ये वो क्वेश्चन है जिसको आप याद नहीं कर सकते और स्टूडेंट्स इसको इसीलिए अटेम्प्ट करते हैं कि ये खुद से लिख लेते हैं वो। हालांकि मैं तो प्रेफर करूंगा अगर फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं तो वो डायलॉग की बजाय जो है वो ट्रांसलेशन वाला जो लास्ट क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करें। और इस तरह जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं वो भी दे शुड अटेम्प्ट ट्रांसलेशन। लेकिन अगर ट्रांसलेशन आपको नहीं आती है, हालांकि मैंने बड़े इजी और आसान मेथड और स्किल्स के साथ ट्रांसलेशन और एग्जांपल के साथ जो है ट्रांसलेशन वाला क्वेश्चन जो अपने चैनल पे डिस्कस कर रखा है कि उसके रूल्स क्या है, ट्रांसलेशन के मेथड्स और टेक्निक्स और अप्रोचेस आपकी क्या होनी चाहिए। तो लिहाजा बेहतर तो ये है कि आप ट्रांसलेशन वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। अगर नहीं आता आपको, बहुत मुश्किल सा कोई पैराग्राफ आ गया ट्रांसलेशन वाला, तो फिर डायलॉग को आप अटेम्प्ट करें, लेकिन ये चीजें आपके जहन में होनी चाहिए। स्पेलिंग जो है वो करेक्ट होने चाहिए। राइट वर्ड्स राइट प्लेस, इसका मतलब है कि जैसा कैरेक्टर है उसके मुंह से वैसी बात निकलनी चाहिए। अगर एक अनपढ़ बंदा है और वो इतनी रिफाइन और सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज यूज कर रहा है तो ये उसको फिर सूट नहीं करेगी, इम्प्रॉपर यूज ऑफ वर्ड्स होगा। इसके बाद एक टेंस आपका स्विच नहीं होना चाहिए डायलॉग लिखते हुए कि आप जो है ना वो डायरेक्ट जो है प्रेजेंट से पास्ट में ना चले जाएं। हाँ, कोई अगर सिचुएशन को आपने एक्सपोज करना है, इंडिकेट करना है, फिर तो आप टेंस को स्विच कर सकते हैं। लेकिन अगर एक डायलॉग के अंदर आप सारे टेंसेस यूज कर देते हैं तो ये फिर टेंस आपका स्विच हो जाएगा। रियल एंड नेचुरल एक्सप्रेशन एंड वर्ड्स, कि डायलॉग को जब लिख रहे हैं तो आपके जो एक्सप्रेशंस हैं, जो इंप्रेशंस हैं वो रियल होने चाहिए। यानी जो कैरेक्टर आपने आपस में बात कर रहे हैं वो बात किसी मुआशरे के सेगमेंट में किसी जगह पे एग्जिस्ट भी करती हो। ऐसे ना हो कि वो कोई ऐसी साइंटिफिक डिस्कशन कर रहे हैं कि जिसकी कोई गुंजाइश न हो, जो एग्जिस्ट ही ना करती हो, जिसका होना ही इम्पॉसिबल हो। तो इस तरह आपके जो वर्ड्स हैं वो भी रियल होने चाहिए, रियलिटी बेस्ड। क्योंकि डायलॉग को जब रीड आउट किया जाता है तो इट शुड बी इंप्रेसिव। ऐसे फील हो कि दोनों कैरेक्टर जो आपस में डिस्कशन कर रहे हैं वो आपके रीडर के सामने बैठे हुए हैं। अब हमने जो डिस्कशन की है, जो इसके पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, इसके बाद हम एक स्केच इसका देखते हैं, इन थियरीज को, इन रूल्स को, इन प्रिंसिपल्स को
हम अप्लाई करके देखते हैं कि डायलॉग में किस तरह जो है एक लाइन वाइंड अप होती है और दूसरी लाइन कैसे स्टार्ट हमने करनी है। लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ डायलॉग। आप देखें स्टूडेंट, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है कि उमर एंड इमरान आर क्लासमेट्स, दे आर मीटिंग ईच अदर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ड्यूरिंग ब्रेक टाइम। अब इसमें देखें कि जो क्वेश्चन दिया गया है उसको आपने फॉलो करना है कि दे आर ओल्ड क्लासमेट्स एंड वंस दे मीट इन द स्कूल इन द कॉलेज ड्यूरिंग ब्रेक टाइम वो मिलते हैं। कंस्ट्रक्ट अ डायलॉग बिटवीन देम। अब देखें ब्रेक टाइम मिल रहे हैं तो जो 15-20 मिनट की ब्रेक है उसी में हमने डायलॉग को कंस्ट्रक्ट करना है। अब देखें कैसे। एक का नाम उमर, तो उमर को हमने लिखा हेलो इमरान हाउ आर यू। अब देखिए यहाँ पे आप नाम भी ले सकते हैं। उसने उसको एड्रेस किया, हाउ आर यू, उससे क्वेश्चन पूछा और इमरान ने जवाब दिया आई एम फाइन। अब यहाँ पे देखें कि ये दोस्त हैं दोनों, तो हमने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ वर्ड्स को यूज किया। आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, व्हाट अबाउट यू। अब यहाँ पे इसने फिर जो है देखें क्वेश्चन रेज किया है और उमर कहता है कि वेयर हैव यू बीन लॉन्ग टाइम एगो नो सी। अब यहाँ पे देखें ये टेंस वाइज तो गलत हो जाएगा कि लॉन्ग टाइम आई फॉर ए लॉन्ग टाइम आई डिडंट सी यू। टेंस वाइज ऐसे होना चाहिए। और फॉर्मल जो डायलॉग है उसमें एक कॉन्वर्सेटिव मूड होना चाहिए। तो ये अगर इस तरह का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो ये भी ठीक होगा। नो सी या नॉट सीन आप लिखते हैं। तो इमरान कहता है कि आफ्टर द बोर्ड एग्जाम्स आई वेंट टू माई नेटिव टाउन में चला गया था, इसलिए जो है आपसे मुलाकात नहीं हो सकी। उमर कहता है द बेल हैज रन, स्कूल की जो या कॉलेज की जो घंटी है वो बज चुकी है। सी यू आफ्टर द क्लास, बाय, आपको क्लास के बाद मिलते हैं। इमरान कहता है ओके बाय। तो यहाँ पे देखें आपका डायलॉग जो है वो वाइंड अप हो गया। तो ये लिखने का मकसद क्या था कि एक मुख्तसर सा डायलॉग मैंने लिखा, 2-3 सेट्स में लिखा है। आपके एग्जाम में कम से कम जो है ये कितने सेट होने चाहिए, 1 2 3 5 और होने चाहिए। 8 सेट का एग्जाम होना चाहिए, यानी 8 सेंटेंसेस इसकी तरफ से होने चाहिए थे। तो इट कंसिस्ट एटलीस्ट ऑन 8 सेट्स, 8 सेंटेंसेस। लिहाजा ये हमने शॉर्ट सी, लेकिन इसमें हमने देखा है कि हर एक जो सेंटेंस है वो ऑलमोस्ट क्वेश्चन पे वाइंड अप हो रहा है। इसमें रेलेवेंसी पाई जाती है और टू द पॉइंट सेंटेंसेस हैं, शॉर्ट सेंटेंसेस हैं, सिंपल सेंटेंसेस हैं। और दूसरा जो है वो जो सिचुएशन आपको दी गई है उसको देखते हुए आपने लिखना है। आई होप टू सम एक्सटेंट आपको इसके जो मेन पॉइंट्स हमने डिस्कस किए वो समझ आ गई होगी। आप कमेंट करें अगर फिर भी कोई इशू है तो। इसमें मैं कोशिश करूंगा कि एक फुल जो डायलॉग है which could meet up the standard of graduation BA पंजाब यूनिवर्सिटी एंड सरगोदा यूनिवर्सिटी। अगेन एक सैंपल हम यहाँ पे लिखेंगे। लिहाजा इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच।